इसके लिए महाविद्यालय और समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई है। मंच पर मेरे साथ आसीन प्रोफेसर निरंजन जी हम सबके सुपरिचित हैं और जिन्होंने अपने द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस मूल्य संवर्धन समिति के कार्य और अनेकानेक कार्यों के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में परिवर्तन की एक लहर सी ले आए। आपने शैक्षणिक क्षेत्र में अनेकानेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मुझे लगता है दर्जनों की संख्या में आपके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। मैंने दर्जनों शब्द इसलिए प्रयोग किया कि हर बार जब इनसे भेंट होती है तो उनकी संख्या बदल जाती है। आज की संख्या कितनी है तो स्वयं वही बता पाएंगे। प्रोफेसर प्रवीण गर्ग जी, आप 22 वर्ष से इसी महाविद्यालय में हैं और इस महाविद्यालय में जो परिवर्तन आए हैं, जो यहाँ की गुणवत्ता में एक उपलब्धि प्राप्त की है, यहाँ के सभी निवासी भी बताते हैं कि यहाँ का आसपास का वातावरण भी इस महाविद्यालय के कारण बदल चुका है। श्री हरीशचंद्र जी, हम सबको उनके बारे में अनेकानेक यहाँ पर जानकारियाँ मिली हैं और मुझे अभी तक सौभाग्य नहीं मिला उनके चैनल को देखने का। यहाँ से निकलते ही मैं गाड़ी में सबसे पहला काम वही करूँगा। और पर एक बात तो तय है कि आपके साथ आपके विचारों को सुनना अपने आप में हमें एक बहुत बड़ा योगदान देता है। आप अनेकानेक जानकारियां ऐसी देते हैं जिनको आजकल के समय के अनुसार प्रैक्टिकल जानकारी कहा जाता है। आपने चैट जीपीटी वगैरह का बताया, बड़ा सही आपने ये उदाहरण दी है। चैट जीपीटी ऐसा है कि जिसने मुझे भी कुछ देर के लिए कवि बना दिया। मैंने 1-2 कविताएं लिखी, उससे पर थोड़ी देर बाद देखा कि वो कविताएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई ये भी समझ नहीं आया। पर हम उनका उपयोग कर सकते हैं तकनीक का, ये तो तय है। बहन ऐश्वर्या जी, आप बड़ा अच्छे से मंच का संचालन कर रही हैं। हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का अभी गीत जिससे हमने प्रारंभ किया, आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान, मैं इसके सिर्फ 4 शब्द, इन शब्दों के ऊपर ही अपने विचारों को रखना चाहता हूं। आधुनिक शिक्षा हम सबके लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्णता करने के लिए हमारी तमाम शैक्षणिक फ्रेटर्निटी हर समय प्रयासरत रहती है, अनेकानेक कार्य इसमें करती है। हम सब जानते हैं कि सो कॉल जो मैकाले के द्वारा शिक्षा पद्धति लाई गई थी, उसके पीछे का एक कारण ये भी था और एक ऐसा प्रारूप उसका हम सबको प्रस्तुत किया गया कि हम आपको आधुनिक शिक्षा देने जा रहे हैं। अब वो आधुनिक शिक्षा क्या थी, उसके परिणाम क्या हुए और हम आज उस शिक्षा के साथ में कहां तक पहुंचे, इसका चिंतन, इसका अवलोकन मुझे लगता है करने का हमें समय ही नहीं। स्वतंत्रता से पहले तो इसकी तरफ ध्यान देने का कोई कारण भी नहीं बनता था। प्रशासन की तरफ से समाज अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए ही प्रयासरत लगा। स्वतंत्रता मिली उसके बाद भी अनेकानेक दशकों तक प्रशासन, शिक्षाविद,
चर्चाएं जरूर करते थे, पर उनकी तरफ से कभी भी ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये आधुनिक शिक्षा का परिणाम क्या मिला है, हमें इसका आज समाज को क्या रिजल्ट मिला है। पहली बार गत वर्षों में ये चिंतन किया है। हमने अपना गीत तो बना दिया, आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान, पर वो जो गीत हमारा है, वो गीत हमारे शिक्षण में हमारे यहां पर उतरा या नहीं उतरा, इसके बारे में चिंतन कभी नहीं हुआ। परिणाम ये रहा कि हमने समाज को क्या दिया, इसके बारे में कभी भी हमने सोचा नहीं। आज इतने वर्ष के शिक्षण के बाद भी अगर भारत में हमें ये लगता है कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को जिस स्थिति में हम अपने बचपन में थे या हमारे पूर्वज थे, उससे क्षरण होते हुए देखते हैं, हमें सोचना पड़ता। जिस सहज भाव से अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने ज्ञान को हम अपने यहां उतारते थे, उस सहज भाव से हमारे बच्चे नहीं उतार पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की कमी ये रही है। हमारे में जो अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने धर्म, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भाव था, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन में, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी में वो नहीं नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को परिवर्तन की आवश्यकता थी। सृजनात्मकता क्या है? सृजन करना क्या है? सृजन तभी हम कर पाएंगे जब हम जड़ता से बाहर निकलेंगे। ये जड़ता ही तो है कि हम अपनी सोच, अपनी समझ को सिर्फ एक आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो दी गई पद्धति, उसी पद्धति के अनुसार चलाते रहे। हमारा अपना जो ज्ञान है, हमारे अपने जो संस्कार हैं, हमारे दिल में तो हैं, पर हमारी शिक्षा पद्धति और हमारे सो कॉल्ड सिलेबस में है या नहीं है, इसके बारे में चिंतन नहीं है। हम स्वतः ही अपने संस्कारों के कारण समाज को, राष्ट्र को, विश्व को हर समय कुछ देने के भाव में रहते हैं। हम आज विश्व में भी देखें कि चाहे शिक्षण संस्थाएं हों वैश्विक, चाहे व्यवसायिक संगठन हो, सब जगह आपको भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय शिक्षाविद और भारतीय इकोनॉमिस्ट आपको मिलेंगे। पर यही ज्ञान, यही सृजन हमारे भारत में नहीं आ पाया। इसका कारण क्या? कहीं ना कहीं जो आज का विषय है, वही विषय आज के प्रशासन ने, हमारे प्रशासन ने भी उस समय नहीं दिया। छोटी छोटी परिवर्तन, छोटे छोटे सृजनात्मक कार्य हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके उदाहरण हमारे प्रशासन ने गत वर्षों में दिए। हम सब जानते हैं, हम सब की जेब में एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड लगभग आज 15 वर्ष पहले भारत में आ चुका है। हम सबके बैंक में अकाउंट भी, हम सबकी जेब में एक मोबाइल फोन भी, पर इन तीनों को मिलाकर एक भारत प्रशासन ने, आज के प्रशासन ने एक अलग सृजन किया जिसका नाम था जाम। हमें से शायद कुछ लोगों ने नाम सुना भी हो। जाम क्या था? जाम, जे स्टैंड फॉर जनधन अकाउंट। जो जनधन अकाउंट खोले गए, वो भी अपने आप में एक सृजनात्मक कार्य था।
जड़ता से आगे बढ़कर कार्य करने का, एक चैलेंज लेने का कार्य था। सभी बैंकों के चेयरमैन को बुलाया गया कि बैंक अकाउंट सबके खुलने हैं, और ये जो आप हर बार मिनिमम अमाउंट मांगते हो 5,000 50,000 डिपॉजिट होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। प्रत्येक मानस को अकाउंट खोल के देना है, ये संदेश दिया गया, ये चैलेंज दिया गया। बड़े सारे प्रश्न आए कि कैसे रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा, अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, उनके यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा, हमारा काम बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे प्रत्येक को अकाउंट देना है, आपको जैसे करना है करिए। हम सबके सामने आया कि विश्व में सबसे ज्यादा अकाउंट्स की संख्या भारत में 41 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट, और ना सिर्फ अकाउंट खुले, ऐसे लोग जिनसे के कुछ भी डिपॉजिट की अपेक्षा नहीं थी बैंकों को, उन्हीं सब लोगों ने इन अकाउंट के अंदर लगभग 300 करोड़ से ज्यादा राशि भी छोड़ दी तो बैंकों के पास डिपॉजिट है। अब ये जो जनधन का खाता है, इसको आधार से लिंक कर दिया गया, और इन दोनों को हमारे मोबाइल से लिंक कर दिया गया। आप देखिए, जन जन के पास शक्ति आ गई। जो राजीव गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अनेक दशकों पहले कहते थे कि मैं 1 रुपया ऊपर से देता हूं, नीचे पहुंचते हैं 20 पैसे, 80 पैसा कहां जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इस प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा, उसने इसकी जगह ये कहा कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करवा के दीजिए। ये जाम की सृजनता थी, एक ऐसा कार्य किया गया जड़ता से बाहर निकलने वाला कि आज प्रधानमंत्री एक बटन दबाते हैं और 80,000 करोड़ 70,000 करोड़ सभी के अकाउंट में उसी समय पहुंच जाता है, और इसमें कहीं पर भी करप्शन नहीं हो सकती। जो सरपंच आते थे बीच में कि भाई देखो तुम्हारा नाम लिख रहे हैं हम, तो इसमें इतनी राशि हमें चाहिए, तुम्हें यहां पर हम जो है काम देंगे अपने रोजगार योजना में, इसकी इतनी राशि मिलेगी, इतना पैसा यहां लगेगा, देना पड़ता था। आज कैसे आएंगे? आज पूछने आएंगे, बोलेंगे अरे आप क्या बोल रहे हो, मोदी जी ने मुझे मैसेज भेज दिया, मुझे 5,000 रुपए मिल गए, आप नहीं दे रहे हो, मेरे खाते में आ जाओ। ये छोटा सा कार्य इतना बड़ा परिवर्तन ले आया। हम सभी को अपना नेटवर्क बनाना है फाइनेंशियल सेक्टर में। फाइनेंशियल सेक्टर से ही सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, और फाइनेंशियल सेक्टर से ही हमारे यहाँ पर टेररिज्म और इस सबको सहायता मिल रही है। तो कैसे खत्म करना है भाई? आज जो नेटवर्क बना हुआ है, वो नेटवर्क तो बाहर से संचालित हुआ, अपने आप में एक बड़ा मुश्किल कार्य। किसी से भी बात की जाती थी तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता ये नेटवर्क। हम क्रेडिट कार्ड उपयोग करेंगे, डेबिट कार्ड उपयोग करेंगे, तो या तो मास्टर कार्ड है या वीजा है। नेटवर्क है तो उनका अपना नेटवर्क है। कार्य हाथ में लिया गया कि हम यूपीआई लाएं, यूपीआई भीम ऐप, ये दोनों कार्य से हमारा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका है। आज बैंकिंग सेक्टर हमारे अपने कंट्रोल में है, जो कि विश्व के शायद एक या देश राष्ट्र ऐसे होंगे जो कह सकेंगे कि आप हमारे करते। ये सिर्फ छोटी सी सोच थी, छोटा सा मन की इच्छा थी कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है, इसके लिए मुझे ये सृजन करना है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। विदेश नीति में कितना बड़ा परिवर्तन आया। एक समय होता था कि हमको जो 200 कॉल्ड पावर हैं उनमें से किसी एक की तरफ रहना पड़ेगा। हम सब ने देखा कि आज विदेश नीति हमारी कितनी इंडिपेंडेंट है। हम एक तरफ को रशिया से सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एमुनेशन ले रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा ऑयल खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बाइडेन हमारे
प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आएंगे। उसी का उदाहरण है, ये वही सृजनता है जो पहले से चल रहा था, जो जड़ता चल रही थी कि हमें किसी एक में रहना है, या तो हम रहेंगे रूस के साथ या रहेंगे अमेरिका के साथ। हार फेंक दिया गया। छोटे छोटे जो कार्य हैं, इस जड़ता को दूर करने वाले वो तभी हम कर पाएंगे जब हमने सृजन करने की इच्छा हो। हम सब यहां आज एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग देखते हैं कि ये जो जड़ता समाज में आई हुई है, उसमें परिवर्तन करना है, इसकी आवश्यकता है। हम आज मिलकर देख रहे हैं कि जब हम शतायु प्राप्त करेंगे अपनी स्वतंत्रता की, उस समय हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमारे राष्ट्र को विश्व में सबसे आगे पहुंचाना है। उस कार्य को हम तभी पूर्ण कर पाएंगे जब हम स्वयं इस यज्ञ में सहभागी बनेंगे, इस परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए सृजनता की आवश्यकता पड़ेगी। हम सृजन करने के लिए आगे बढ़े, इस चैलेंज को स्वीकार करें, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पिछले एक कार्यक्रम में मैं गया, नागालैंड के हमारे कुछ मित्र आए हुए थे। उस कार्यक्रम में कुछ एक विदेशी दूतावास से भी लोग आए हुए। कार्यक्रम में सबने अपने अपने नृत्य प्रस्तुत करने थे। तो नागालैंड से जो हमारे साथी आए थे, उनको जब नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक वेस्टर्न नृत्य प्रस्तुत किया, जैसा कि वहां पर अभी प्रचलन में है। प्रस्तुत किया गया, उसके बाद में सबने ताली तो बजाई, तो जाते जाते सबने एक शिकायत की, आपका अपना तो नहीं है ये। हम सब जानते हैं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। हम अगर आज यहां बैठे हुए सभागार में आप सभी से हम पूछना शुरू करेंगे, आप बताइए कोई भी 3 भारत के त्योहार का नाम, आप बताइए, मुझे लगता है आप सबके सब 3-3, 2-2, 3-3 त्योहार बता देंगे, तो सबके बाद भी भारत के त्योहार पूर्ण नहीं होंगे। आप सबके बताने के बाद भी मैं 2-4 और बताने की स्थिति में रहूंगा। हम इस राष्ट्र से आए हैं, इस स्थान से आए हैं, इस संस्कृति से आए हैं जो विविधता से भरी हुई है। वो कहा जाता है आवर्स इज ए नेशन ऑफ डाइवर्सिटी। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ये मानना है कि वी आर नॉट नेशन ऑफ डाइवर्सिटी, बट वी आर द नेशन हु सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। हम सब ये सेलिब्रेट करते हैं। इसी का परिणाम है कि हम हर समय कुछ भी नया प्राप्त करने का, अपनी जड़ता को समाप्त करने का ध्येय अपने मन में लेकर चलते हैं। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। हम यहाँ से एक नया संदेश लेकर गए कि हम अपने अपने महाविद्यालय में जाएंगे, अपने विद्यार्थियों को एक संदेश पहुंचाएंगे कि ये जो आज हम सबके जीवन में जड़ता आ रखी है, इसको हम दूर करेंगे। अपना सो कॉल्ड सिर्फ एक ही करिकुलम में अपने शिक्षण को नहीं चलाएंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आधुनिक शिक्षा का मतलब सिर्फ यही सिलेबस में चलना नहीं है। उसी आधुनिक शिक्षा के अंदर अनेकानेक हमें और भी संदेश मिलते हैं। हम सब ने पढ़ा होगा नाइके प्रिंसिपल। हम सब नाइके जूते तो पहनते हैं, उसके प्रिंसिपल को हम सब शायद ध्यान में रखते हैं, नहीं रखते हैं। उसी का ही प्रिंसिपल है जो कहता है जस्ट डू इट। स्लोगन है ना, जस्ट डू इट। इसी को नाइके प्रिंसिपल मैनेजमेंट में कहा जाता है। तो हमें भी इस कार्य को जस्ट डू इट वाली सोच से बढ़ाना है। हम सब मिलकर यहां से प्रण लेके निकले कि हम अपने जीवन को ये जो जड़ता की स्थिति में पहुंची हुई है, इससे आगे बढ़ाएंगे, नए नए सृजन करेंगे, और आज का जो यहां से हम ज्ञान लेके जाएंगे उसके द्वारा हम भी लेखन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करेंगे।
तो मुझे लगता है यहाँ आना हम सबका सकारात्मक होगा। आप सबको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप सब यहाँ आए और इस कार्यशाला को सफल बना रहे हैं। और मैं यहाँ के महाविद्यालय, हमारे प्राचार्य जी और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने का समय दिया, अपने विचार आप सबके साथ